कर्मजली। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल कहानियों के मंजर में स्वागत है। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं कहानी। उसकी माँ कभी भी उसके नाम से नहीं बुलाती। वह अपने माता पिता की दूसरी औलाद थी। बड़े प्यार से उसका नाम उन्होंने राजलक्ष्मी रखा था। राजलक्ष्मी रंग रूप और स्वभाव से भी अपने नाम के अनुसार बहुत ही सुंदर थी। लोग उसकी सुंदरता की चर्चा करते थे। जो भी उसे देखता खिलाने के लिए अपनी गोद में ले लेता। अभी राजलक्ष्मी 4 माह की हुई थी। उसका बड़ा भाई राजवीर बीमार पड़ गया। काफी इलाज के बावजूद भी उसे बचाया ना जा सका। राजलक्ष्मी तो एक अबोध बालिका थी। उसे पूरे मोहल्ले का प्यार मिलता था। राजवीर ना रहने से राजलक्ष्मी की माँ बहुत दुखी थी। वह राजलक्ष्मी से भी नफरत करने लगी, जबकि वो बेचारी तो ना समझ थी। अब राजलक्ष्मी को उसकी अपनी माँ ने नया नाम दे दिया। राजलक्ष्मी की माँ उसे अब बिल्कुल भी प्यार ना करती थी। राजलक्ष्मी के पिता ने अपनी पत्नी को समझाने में कोई कमी नहीं रखी, मगर वह कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। वह हमेशा राजलक्ष्मी से कहती, कर्मजली होते ही अपने भाई को निकल गई। राजलक्ष्मी को अपनी माँ का प्यार नहीं मिला रहा था, साथ ही पिता का प्यार भी उतना नहीं जितना मिलना चाहिए था। राजलक्ष्मी अब दूसरों के प्यार से ही खुश थी और चंद्रमा की तरह बढ़ रही थी। नफरत और पड़ोसियों के प्यार के बीच रहने पर भी उसे राजलक्ष्मी से कर्मजली बना दिया। कर्मजली अब कुछ समझने लगी थी। उसकी समझ में यह बात आ गई कि उसे कर्मजली क्यों कहा जाता है। समय भी अपना काम बिना किसी को पूछे कर देता है। कर्मजली की माँ को उसके जन्म के बाद अब और कोई संतान ना हुई। अकेले होते हुए भी वो तिरस्कृत थी, लेकिन वो तिरस्कार की वजह भी जान चुकी थी। कर्मजली जैसे बड़ी हो रही थी, उसका अपमान और तिरस्कार भी वैसे बढ़ रहा था। अपने बाल सुलभ स्वभाव के चलते वह लड़कियों के साथ रहकर गुड़ियों का खेल खेलने लगी। वह गुड़िया बनाती और बिगाड़ती। कर्मजली ने गुड़िया बनाने के साथ ही साथ एक बहुत ही सुंदर गुड्डा बनाया और उसे ही अपना बड़ा भाई मान लिया। समय अपनी गति से चल रहा था। कर्मजली ने किसी से सुना था, तपस्या में बड़ी ताकत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।